वेलकम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कि हम डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरह दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 9 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सो जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था उसके थ्रू हमने एलसीएम फाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरह हम डिवीजन मेथड के थ्रू भी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेथड थोड़ा चेंज होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो हमने डिफरेंट नंबर्स के फैक्टर निकाले थे वो हमने अलग अलग निकाले थे, लेकिन डिवीजन मेथड में क्या होगा, जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उन सब के फैक्टर्स हम इकट्ठे निकालेंगे। कैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे, और जो हमारे पास दो नंबर हैं वो है 3 और 9, तो इसको हम क्या करेंगे साथ साथ यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने क्या करना है, 3 और 9 का एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट हमने 2 से स्टार्ट करना है कि अगर 2 इन नंबर्स में से किसी नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 3 को भी डिवाइड नहीं करता और 9 को भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। सो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे जो कि है 3। सो 3 हम चेक करते हैं, 3 को भी डिवाइड करता है एग्जैक्टली और 9 को भी करता है। सो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे राइट करेंगे। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास 1 आएगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 के नीचे और उसके बाद कॉमा। अब क्या करना है, हमने 9 को 3 पे डिवाइड करना है। जब 9 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन जो है वही नंबर ट्राई करेंगे। अगर वो नंबर डिवाइड नहीं करेगा तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। सो अब यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 3 को हम क्या करते हैं, 3 से ही डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास एज इट इज़ 1 आ जाएगा और 3 1s are 3। तो जब तक यहाँ पे 1 1 नहीं आता तब तक हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। सो अब एलसीएम कैसे फाइंड करना है, सो एलसीएम ऑफ क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 9 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, सिंपली हमने इन जो हमारे पास ये साइड पे नंबर लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास 3 और 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम ऑफ 3 and 9 इज इक्वल टू 9। तो ये सिंपल मेथड है एलसीएम को फाइंड करने का कि हम यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमें दिए गए होंगे एलसीएम निकालने के लिए हम उनको इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 18 and 27 बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो पिछली एग्जांपल में हमने 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड किया था बाय डिवीजन मेथड। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमने 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है। सो मेथड वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन लगाएंगे और सबसे ऊपर हम जो 3 नंबर हमें दिए गए हैं 3, 18 and 27 उनको राइट करेंगे, 3, 18 and 27। सो मेथड वही है, सेम मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 2 पे ट्राई करेंगे कि इनमें से कोई नंबर कम से कम एक नंबर जो है 2 पे डिवाइड होता हो, तब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2 राइट करेंगे। सो 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 नहीं होता, 18 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 18 जो है 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। सो हम इन तीनों को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 को 2 पे डिवाइड करना है। सो 2 जो है 3 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, सो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 एज लिख देंगे, इस पर कोई हमने ऑपरेशन नहीं करना। सो नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है 18, हम 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। और अगेन 27 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, तो हम 27 को भी एज इट इज़ राइट कर देंगे, इसी तरह ही राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लगाएंगे और अब देखें क्या इनमें से कोई नंबर 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 3 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता और 27 भी नहीं होता। अब हम 2 को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। सो 3, जब 3 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 27 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर ये रह गए हैं जिनको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो जो कि 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, ये 1 का 1 ही आएगा। उसके बाद 3 को 3 पे डिवाइड करें, ये 1 आ जाएगा, और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप देखें तो हमारे पास एक ही नंबर रह गया है 3, और बाकी 2 नंबर थे वो 1 की फॉर्म में आ गए हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे
सो 1 एज इट इज़, सेकेंड 1 एज इट इज़, और जब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब देखें लास्ट पे हमारे पास जितने भी नंबर थे 3 नंबर्स थे, सो तीनों जो है 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इस प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। सो अब हमने क्या करना है, इन 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम ऑफ 3, 18 एंड 27 इज इक्वल टू, हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास साइड पे नंबर आए हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 बन जाएगा। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा। 18 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास, 54। एलसीएम ऑफ 3, 18 एंड 27 इज इक्वल टू 54। तो ये 54 जो है इस तीनों नंबर्स का एलसीएम आ चुका है बाय डिवीजन मेथड। सो नेक्स्ट हमारे पास है एलसीएम ऑफ 4 नंबर्स। सो इसके अंदर हम 4 नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक लाइन लगानी है और उसके अंदर हमने जो हमारे पास 4 नंबर दिए गए हैं इनको राइट करना है, 4, 8, 16 एंड 32। सो मेथड हमारे पास सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि क्या इनमें से कोई नंबर 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें 4 भी डिवाइड होगा, 8 भी होगा, 16 भी होगा और ये भी, यानी ये सारे नंबर 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 राइट करेंगे और इन सब को बारी बारी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। उसके बाद हम 8 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो हमारे पास 4 आता है, और 16 को डिवाइड करें 2 के ऊपर हमारे पास 8 आता है। उसके बाद लास्ट पे 32 को डिवाइड करें तो 16 आता है। अगेन हम लाइन लगाएंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। सो 2 को 2 पे डिवाइड किया हमारे पास 1 आ गया, और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ गया, और 16 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आ जाता है। अगेन वही प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर जो है 1 बन चुका है और 3 रह गए हैं। सो अगेन हम 2 पे डिवाइड करेंगे। सो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, और 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 नंबर्स रह गए हैं जो कि 2 पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं। सो हम 2 से डिवाइड करेंगे इनको, 1 और 1 वैसे ही लिखेंगे, और उसके बाद 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया है जिसके अंदर हमने इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। सो 2 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1, 1, 1 एंड 1। तो इस स्टेप में जितने भी हमारे पास नंबर्स थे 4 नंबर वो 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4, 8, 16 एंड 32। सो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये बार वाले नंबर हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 आएगा, उसके बाद अगेन 2 आएगा, और उसके बाद फिर 2 और ये 2 और फिर ये 2। सो 2 जो है 5 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 4, 8, 16 एंड 32 इज इक्वल टू, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 4 को 2 से करें 8 आ जाएगा, 8 को 2 से करें 16 आ जाएगा, और 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32। सो 4, 8, 16 एंड 32 का एलसीएम क्या आ गया, 32 आ गया। सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सो ये था एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.